हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 5 रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो क्रांतिवीर है उनके बारे में बताया गया है। टुडे बीइंग द मर्डरस डे, ए फिल्म नेम्ड द लेजेंड ऑफ द भगत सिंह आर द गोइंग टू be shown in the school on the entertaining in the class a teacher the recited the following words। तो यहाँ पे हमें बताया कि आज शहीद दिन होने से जो है वृंदा के स्कूल में जो है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जो है फिल्म दिखलाई जाने वाली थी। एंड यहाँ पे क्लास में जो है आते ही यहाँ पे वर्क जो भी उनके क्लास टीचर्स वगैरह थे उन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ पे शेर वे बोलने लगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस तरह से जो शेर है वह उनके टीचर्स बोलने लगे थे। आफ्टर रिसाइटिंग दिस लाइन्स द क्लास टीचर टॉक्ड अबाउट द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है कुछ लाइन्स बोलने के लिए यह जो है रिसाइटिंग बोलने के बाद जो है यहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज जो थी इंडिया के वो जो है उनके बारे में यहाँ पे टीचर्स ने बताना शुरू किया। Many known unknown martyrs struggle for the freedom till death during the freedom struggle of India। तो यहाँ पे हमें बताया कि काफ़ी जाने अनजाने जो है आप लोग हमारी इंडिया को जो है इंडिया के फ्रीडम के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया था। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 many revolutionaries fought individually or they formed the group and the declared revolt against the British Empire। People all over the country remember their stories till the date and those brave men and the women who revolted against the British government are known as the revolutionaries of the India। Their activities were the revolutionary people from all walk of the life, illiterate or illiterate, royal or the ordinary, took part in this revolution. Revolution activities were carried out in varying the degrees across the India, and the revolutionaries activities were initiated by the first Matri वासुदेव बलवंत फड़के हो हेल्ड फ्रॉम द महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे देश में जो है यहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज वगैरह जो है इसके लिए काफ़ी समय से जो है संगठन वगैरह बन रहे थे। 1857 के जो है यहाँ पे 1857 का जो था यह रिवॉल्ट वगैरह उसके बाद में जो है यहाँ पे देश में हमारे यहाँ पे अंग्रेज सरकार के सामने जो है व्यक्तिगत रूप से संगठन बनाकर शस्त्र बनाने वाले जो वीर थे उनमें उनकी कहानियाँ वगैरह जो है हमें बताई गई है, जिनके बारे में उन्होंने यहाँ पे प्राउडली उनके डेथ तक जो है वहाँ तक की स्टोरी बताई। जिन युवकों ने यहाँ पे वीरतापूर्वक जो है हथियार उठाए और हमारे देश के इतिहास में जो है क्रांतिकारी रूप में पहचाना जाता है, उनकी प्रवृत्तियों की जो है उन्हें उनकी जो प्रवृत्तियाँ थी उन्हें यहाँ पे क्रांतिकारी जो है यानी कि रिवॉल्यूशनरी जो है एक्टिविटीज़ की तरह से जाना जाता है। एंड इन्होंने जो प्रवृत्तियाँ थी उसमें शिक्षित अशिक्षित राजघराने के लोग एंड जो यहाँ पे सामान्य जो नॉर्मल लोग वगैरह थे उन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया में जो है यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे कम या ज़्यादा मात्रा में जो है क्रांतिकारी प्रवृत्ति जो थी वह जल्दी से शुरू हुई, कहीं पे देर से शुरू हुई। महाराष्ट्र में जो इस क्रांति के प्रणेता थे और क्रांतिवीर प्रवृत्तियों में जो शहीद हुए वे वासुदेव बलवंत फड़के थे। चिंगारी, तो आगे हमें यहाँ पे जो है चिंगारी के बारे में बताया गया है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही रहे, बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरजू रहे, जब तक है तन तब तक जो है तन में जान रगों में लहू रहे, और तेरा हो जिक्र या मेरी ही जुस्तजू रहे। जो है यह राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी। आगे हमें जो है वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में बताया गया है, तो जिसमें बताया गया है कि भारत में जो है क्रांतिवीर प्रवृत्ति के जो सबसे पहले शुरुआत करने वाले थे वासुदेव बलवंत फड़के, वे पूना में जो है जॉब करते थे, जो है वह वर्क करते थे। एंड अंग्रेजी सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार के जो है यहाँ पे उनको जो त्रास वगैरह दिया, जिससे उपकर जो है वासुदेव बलवंत फड़के ने जो है जॉब छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी एंड देश की गुलामी से जो है इंडिया को मुक्त करा दो। उन्होंने कहा था कि देश की गुलामी में से मुक्त न करा दो देश को तब तक मस्तक पर जो चंदन न लगाने की तथा बाल न कटवाने की उन्होंने यहाँ पे प्रतिज्ञा ली थी। और वासुदेव बलवंत फड़के ने जो अंग्रेज सरकार के सामने जो है देशव्यापी शस्त्र संगठन की जो है गुप्त योजना भी बनाई गई थी, जिसमें यहाँ पे आगे उन्होंने बताया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे
उनके लिए जो है यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो वासुदेव बलवंत फड़के जो है उनके लिए 4000 तक का जो है यहाँ पे इनाम रखा था। एंड वासुदेव बलवंत फड़के जो है अंग्रेज थानों पर हमला करने, सरकारी खजानों को लूटने और बंदूक चलाने का जो है वे यहाँ पे ट्रेनिंग देते थे। एंड यहाँ पे अंग्रेज गवर्नमेंट जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने वासुदेव बलवंत फड़के के क्रांतिकारियों से जो है वे शॉक्ड हुए। एंड उन्होंने जो है उनको किसी भी कीमत पर जो है यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए जो है वर्क किया था। वीर सावरकर, आगे हमें वीर सावरकर के बारे में बताया गया है कि वीर सावरकर जो है यानी कि वीर सावरकर का जो यहाँ पे बॉर्न है वो 28 मई के दिन जो है यहाँ पे महाराष्ट्र के नासिक जिले के जो है भगूर नामक गांव में हुए थे। एंड यहाँ पे बताया था कि वे बचपन से ही जो यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ के थे। एंड इन्होंने यहाँ पे जो है मित्र मेला नाम से जो है इस इंस्टीट्यूशन की वगैरह जो उन्होंने यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है एस्टैब्लिश किया था। एंड अभिनवी भारती के नाम से प्रसिद्ध आगे चलकर ये हुई, जिसमें कि यहाँ पे आगे बताया कि इस संस्था से जो है इस यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन से इसका जो मेन एम था वह था कि सशस्त्र क्रांति द्वारा जो है भारत में अंग्रेज का जो शासन चल रहा था उसे जो है एंड करना था। एंड वीर सावरकर जो है यह फर्स्ट ऐसे यहाँ पे थे जिन्होंने यहाँ पे जो सबसे पहले भारत में जो भी विदेशी की यानी कि बाहर से जो भी ड्रेसेस वगैरह जो भी कपड़े वगैरह जो है यहाँ पे लाए गए थे, इंपोर्ट किया गया था, उस सबको उन सबकी होली जलाई थी। एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा की संस्था में जो है शिष्यवृत्ति प्राप्त करने के लिए जो है वे लंदन में गए थे। एंड यहाँ पे आगे बताया कि वीर सावरकर ने जो है 1857 में जो है यहाँ पे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक बुक भी लिखी थी, जो कि यहाँ पे पब्लिश होने के पहले ही जो है उस पर बैन लगा दिया गया थी। एंड यह विश्व की जो है वर्ल्ड की पहली बुक थी। अंग्रेज अफसर की जो है यहाँ पे डेथ हो जाने के बाद जो है प्रयोग में जो इसकी डेथ में जो भी यहाँ पे पिस्तौल यूज़ की गई थी उसके अपराध में जो है उन पर केस चला गया था। एंड उन्हें आजीवन जो यहाँ पे काला पानी की सजा देने से अंडमान के जेल में उन्हें भेजा गया था। एंड तबीयत खराब हो जाने से जो भारत में उन्हें यहाँ पे होम अरेस्ट रखा गया था यानी नज़र कैद में रखा गया था। एंड 26 जो है फरवरी 1966 के दिन जो है उनकी डेथ हुई थी। खुदीराम बोस, तो आगे हमें खुदीराम बोस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे खुदीराम बोस का जो बॉर्न है वह बंगाल के जो है मेदिनीपुर जिले में जो है मोहबनी गांव में हुआ था। एंड उनकी बर्थ डेट बताई गई है कि 3 दिसंबर 1899 के दिन हुआ था। बचपन में ही जो है वे अपने मम्मी पापा की जो है छत्रछाया से जो है दूर हट चुके थे। उनके जो है मम्मी पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो गई थी। एंड सत्यसेन बाबू नामक जो है यहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने जो है इनको क्रांति पथ की दीक्षा जो है प्रदान की थी। एंड खुदीराम ने जो है यहाँ पे असहयोग आंदोलन में भाग लेकर जो है विदेशी कपड़े जो भी थे उनकी होली जलाई थी। एंड खुदीराम ने गंगा के पानी में डुबकी लगाकर जो है नमक लेकर जाने वाली जो भी यहाँ पे नाव वगैरह थी, स्टीमर्स वगैरह जो थी, बोट वगैरह, उनको भी डुबा देते थे। इस तरह से नमक के अन्यायी कानून को जो है उन्होंने यहाँ पे तोड़ा था। एंड आगे यहाँ पे हमें बताया कि 30 अप्रैल 1908 के दिन जो है यहाँ पे इसने जो है न्यायाधीश किंग्स फॉर्ड के जान से मारने के लिए जो खुदीराम और जो प्रफुल्ल चाकी ने न्यायाधीश की घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका था। एंड गाड़ी में बैठे हुए वकील कैनेडी की जो है उनकी वाइफ एंड उनकी जो है यहाँ पे डॉटर की डेथ हो गई थी। न्यायाधीश जो है किंग्स फॉर्ड बच गया था। रामप्रसाद बिस्मिल, तो आगे हमें जो है रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में बताया गया है कि रामप्रसाद बिस्मिल जो है इनका बॉर्न 1897 में जो है उत्तर प्रदेश में जो है शाहजहांपुर में हुआ था। एंड देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब विदेशी कपड़े की होली जलाने के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे जिम्मेदारी संभाली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। एंड काकोरी ट्रेन लूटने के कार्य को जो इन्होंने यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट किया था। उसमें जो इन्होंने अपना रोल प्ले किया था। एंड उन्हें यहाँ पे जो है फांसी की सजा दी गई थी। बिस्मिल द्वारा लिखा गया जो साहित्य था जब प्रकाशित हुआ तो उसके द्वारा लिखी गई जो है कविताएं उसे जो है यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना को महत्वपूर्ण जो है आगे बढ़ाती है। जिसमें यहाँ पे उसने लिखा था, दर ओ दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, जो कि बिस्मिल ने लिखी थी। अशफाक उल्लाह खां, तो आगे हमें जो है अशफाक उल्लाह खां के बारे में बताया गया है कि अशफाक उल्लाह खां जो है वे हिंदू एंड मुस्लिम दोनों की एकता के लिए जो है यहाँ पे वर्क कर रहे थे। एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है उनको रामप्रसाद बिस्मिल के साथ जो है इनकी बचपन से चाइल्डहुड से ही जो इनकी फ्रेंडशिप थी। ये लोग खेल कूद के जो है काफ़ी शौकीन थे। एंड उन्हें जो यहाँ पे घुड़सवारी का एंड पिस्तौल चलाने का भी जो है वे काफ़ी उसमें एक्सपर्ट
थे। शाहजहाँपुर में जो है उन्होंने यहाँ पे आर्य समाज के जो है मंदिर में हुए हमलों को रोका था। एंड काकोरी ट्रेन लूटने में जो है उन्होंने यहाँ पे भाग लिया था। इन्हें भी यहाँ पे फांसी की सजा दी गई थी। एंड यहाँ पे बताया कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो यह रख दे कोई ज़रा सी खाके वफन में, जो कि अशफाक उल्ला खान ने लिखा था। चंद्रशेखर आज़ाद, तो आगे हमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताया गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है इनका जो नाम है वह था सीताराम तिवारी, जो था वह उनका नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका बॉर्न जो है यहाँ पे 23 जुलाई 1906 के दिन जो है मध्य प्रदेश का जो है जाओबा जिले का भावरा नामक जो गांव था वहाँ पे हुआ था। इन्होंने यहाँ पे जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन था वह उन्होंने काशी में लिया था। एंड बचपन से ही जो है यहाँ पे देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे। असहयोग आंदोलन में जो चंद्रशेखर ने पार्टिसिपेट किया था, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट किया गया था। एंड यहाँ पे जो भी ब्रिटिश पुलिस थी उनके हाथों पकड़े गए तब उनकी उम्र जो है बहुत ही कम थी। इनके हाथों में हथकड़ी भी जो है बेड़ पड़ी हुई थी। एंड अदालत में जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तब उन्होंने कहा था आज़ाद। तो बताया कि पिताजी जो है उनके फादर जो है उनका नाम स्वाधीन था और अपना घर जो है वे जेल खाना उन्होंने बतलाया था। तो इस तरह से जो है इसलिए इन्हें बाद में आज़ाद के रूप से जो है आज़ाद के नाम से जाना गया। एंड इनका यह नाम जो है पॉपुलर हुआ। आगे हमें बताया कि काकोरी ट्रेन जो लूटनी थी उस घटना में भी जो है उन्होंने यहाँ पे इवेंट जो है इस इवेंट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड यहाँ पे देश में से जो है 40 क्रांतिकारी पकड़े गए थे। आज़ाद जो है वे वहाँ से भाग गए थे। इन्हें पकड़ने के लिए जो यहाँ पे इनाम जो है वह यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। एंड आज़ाद ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीते जी जो है यहाँ पे अंग्रेज सरकार के हाथ में नहीं आऊँगा, नहीं पकड़ा जाऊँगा, गिरफ्तार नहीं रहूँगा। तो इसलिए जो है 1931 में यहाँ पे जो उन्होंने 27 फरवरी 1931 में जो है आज़ाद जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड बाग में बैठे हुए थे। तब अचानक से जो है अंग्रेज पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। एंड आज़ाद अकेले आधे घंटे तक जो है पुलिस की टुकड़ी से संघर्ष करते रहे थे। अंत में जो है उन्होंने यहाँ पे एंडिंग में पुलिस जो है उनके पिस्तौल ली और वे शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है अंग्रेज पुलिस के इतना भय नहीं था कि 2-3 गोली चलाकर जो है विश्वास करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के पास गई। भगत सिंह, तो आगे हमें जो है भगत सिंह के बारे में बताया गया है। भगत सिंह का जो बॉर्न है वह पंजाब के जो है लायलपुर में जो है 18 सितंबर 1907 के दिन जो है बगा गांव में हुआ था। एंड असहयोग आंदोलन के समय जो उन्होंने विदेशी कपड़े की होली जलाई थी, उस कार्यक्रम में वे सम्मिलित हुए थे। लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए तब जो सुखदेव और भगवती चरण और यशपाल से उनकी जो है यहाँ पे मुलाकात हुई। उनके क्रांतिवीर विचारों को जो यहाँ पे समर्थन मिला था। 1928 और 8 अप्रैल जो है 8 अप्रैल 1928 के दिन जो है यहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है असेंबली में बम फेंका था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है बम फेंकने से उनका उद्देश्य जो है भरी हुई और अंग्रेज सरकार को जगाने का था। यदि वे चाहते तो बम फेंककर भाग सकते थे, परंतु वे जो है उसी जगह पर खड़े रहे थे, वे वहाँ से भागे नहीं थे। इनकलाब जिंदाबाद एंड यहाँ पे जो है साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के जो है मजदूरों एक हो, ऐसा जो उन्होंने यहाँ पे स्लोगन दिया था लोगों को। एंड आगे बताया कि इस तरह से क्रांति का मैसेज जो है उन्होंने लोगों को जो है पत्रिका वगैरह फेंक कर हवा में गोली चलाकर शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया था। लाला लाजपत राय जो है उनकी डेथ का बदला लेने के लिए जो है यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी जो है सैंडर्स की हत्या के केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के ऊपर केस चलाया गया था। एंड इसके निर्णय में जो तीनों यहाँ पे फ्रेंड्स को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को जो इन्हें फांसी दी गई थी। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फ, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। तो यह जो है यहाँ पे भगत सिंह ने नारा जो है स्लोगन दिया था। आगे है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में बताया है कि विदेशों में जो है क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म इस जो है यहाँ पे 1857 में जो है अक्टूबर में कच्छ के मांडवी गांव में हुआ था, जिसमें कि आगे चलकर जो है उन्होंने यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने ग्रेजुएट किया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है इन्होंने भारत के स्वराज्य को प्राप्त करने में लंदन में जो है 1905 की 18 फरवरी को इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी इन्होंने यहाँ पे एस्टाब्लिश किया था।
जिसमें इन्होंने यहाँ पे बताया था कि संस्था का जो कार्यालय है वह इंडिया हाउस के नाम से जो है उस मकान का नाम रखा गया था। एंड इस संस्था के प्रचार के लिए जो है उन्होंने यहाँ पे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की जो है यहाँ पे मैगजीन्स वगैरह जो है वह भी यहाँ पे शुरू की थी। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया कि श्यामजी कृष्ण वर्मा को जो है क्रांतिकारी प्रवृत्ति में जो है यहाँ पे विनायक सावरलाल, हृदयलाल, मदनलाल ढींगरा एंड जो सरदार सिंह राणा एंड मैडम भिखाईजी कामा जैसे जो है क्रांतिकारी लोग मिले थे। एंड इन्होंने जो है यहाँ पे भारतीयों के लिए शिष्यवृत्ति की व्यवस्था भी की थी। 1909 में जो है लंदन में यहाँ पे ट्राफलगर स्क्वायर के पास जो है बड़े बाजार में यहाँ पे मदनलाल ढींगरा ने विलियम वाइली की गोलियों को से जो है भून डाला था विलियम वाइली को। एंड उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी, जिसके कारण से ढींगरा को फांसी दी गई। एंड लंदन में रहना सुरक्षित न लगने के कारण जो है श्यामजी वर्मा वापस पेरिस चले गए थे। एंड थोड़े समय के बाद जो है पेरिस से स्विट्जरलैंड गए। 1930 में जो है उनकी यहाँ पे डेथ हुई। एंड उनकी जो वाइफ थी भानुमति, उनकी डेथ 1933 में हुई थी। आगे हमें मैडम भिखाईजी कामा के बारे में बताया है। तो मैडम कामा का जो बॉर्न है वह 24 सितंबर 1961 को जो है मुंबई में हुआ था। 1902 से 1907 जो है 1902 से 1907 तक मैडम इंग्लैंड में रही थी। एंड 1905 से जो है उन्होंने यहाँ पे कृष्ण वर्मा जी के लंदन में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की उन्होंने यहाँ पे भी स्थापना की थी। एंड यहाँ पे आगे बताया है कि इस तरह से जो है 1907 में जर्मनी में स्टुअर्टगार्ड शहर में जो है यहाँ पे आयोजित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी जो है परिषद में उपस्थित रही थी। इस परिषद के पास जो है वंदे मातरम जो है इसमें वंदे मातरम जो मंत्र है अंकित किए हुए थे। भारत के तिरंगे झंडे में सबसे पहले साहसपूर्वक उन्होंने लहराया था। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।